बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 17 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर 2022 तक की ये वीडियो है। लिब्रा से लेके पाइसिस तक की मैं बात करने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। इस वीक के अंदर आपके मामलात क्या रहेंगे और किन मामलात में आपको एहतियात बरतनी है, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा लिब्रा वालों की। लिब्रा वालों के जायजे के फर्स्ट हाउस में वीनस है, सन है और मरकरी है। इस वीक के अंदर मार्स और सन की भी ट्रायल मुकम्मल हो रही है, मार्स और वीनस की भी ट्रायल मुकम्मल हो रही है। मतलब कि आपकी किस्मत साथ देती हुई नज़र आ रही है। अगर आप पसंद की शादी करना चाह रहे हैं तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। मेल फीमेल दोनों के लिए शादी, रिश्ते के हवाले से, अब्रॉड ट्रैवल के हवाले से, वो लोग जो लोग किसी फैक्ट्री के ऑनर हैं उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है। इस वीक के अंदर ज़्यादातर लिब्रा वालों अचीवमेंट हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि सैटर्न भी डायरेक्ट हो रहा है 23 अक्टूबर को। जो लोग शादीशुदा हैं, जिनकी अभी तक औलाद नहीं हुई और काफ़ी देर हो गई है, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, सैटर्न डायरेक्ट हो रहा है। और सैटर्न के डायरेक्ट होते ही एक तो आपको औलाद की खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है, और जिनके यहाँ औलाद थी और औलाद की वजह से किसी न किसी परेशानी में घिरे हुए थे, तो अब इनकी परेशानियों में भी कमी आती हुई नज़र आ रही है। ज़हनी डिप्रेशन भी दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर इस वीक के अंदर आपके जायचे के 9th हाउस में, जो मार्स का जायचे के फर्स्ट हाउस में ये 2 ट्रायल मुकम्मल कर रहा है, और मार्स जो है वो जायचे के 2nd हाउस और जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा है। तो माली हवाले से भी इस वीक के अंदर काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग उम्रे के लिए जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है, इसलिए कि उम्रे का इंतज़ाम भी होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये लिब्रा वालों के लिए वीक बहुत ज़्यादा बेहतर है, चाहे आपकी फ़ील्ड कोई सी भी है। इसलिए कि अगले वीक के अंदर तो सूरज ग्रहण होगा जो जायचे के 2nd हाउस में होगा। उससे पहले पहले आपको सदका देना है। 25 अक्टूबर से पहले पहले ग्रहण का सदका निकाल लीजिएगा। इसलिए कि मैंने ग्रहण की वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी ग्रहण की वीडियो में जाके देख लें कि आपको क्या सदका देना है। स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 8 हाउस में मार्स है और जायचे के 12 हाउस में सन, मरकरी और वीनस है। अगर आपने कहीं भी फजूल टाइम ज़ाया नहीं किया तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, जिन्होंने इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई है, उन लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर है। वो लोग जो लोग फ़ौज में हैं, पुलिस में हैं, वो लोग जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं, उनके लिए भी ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि इस वीक के अंदर आपके जायचे के 12 हाउस में सूरज भी है और वीनस भी है, जो कि जायचे के 8 हाउस में आप ही के हाकिम सितारे के साथ ट्रायल मुकम्मल कर रहा है। हालांकि सूरज और वीनस ने 23 अक्टूबर को जायचे के 1st हाउस में आ जाना है और सैटर्न ने भी जायचे के 4th हाउस में डायरेक्ट हो जाना है। मतलब कि सैटर्न के जायचे के 4th हाउस में डायरेक्ट होने की वजह से घरेलू मामलात में बेहतरी आएगी। अगर आपकी वालदा याद है और वालदा की सेहत ख़राब थी तो इस सेहत के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, और ज़हनी तौर पर आपको सुकून भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगले वीक के अंदर सूरज ग्रहण जायचे के 1st हाउस में ही होना है। 2 दर्जा 1 दकीका के ऊपर जायचे के 1st हाउस में सूरज ग्रहण आपके होना है। अगर आप इस दर्जे की पैदाइश है तो आपको सदका भी देना है सूरज ग्रहण होने से पहले पहले, और अपने हर मामले में एहतियात बरतनी है। अलबत्ता इस वीक को आप बिल्कुल भी ज़ाया ना करें फजूल बैठ के या किसी की बातों में आके। इस वीक में अगर आपने टाइम को ज़ाया किया तो फिर ये वक्त दोबारा आपके पास ऐसा वक्त नहीं आने वाला। आपके हाकिम सितारे के साथ 2 ट्रायल मुकम्मल हो रही हैं इस वीक के अंदर, जो आपकी ज़ात को अल्लाह के फजल करम से ज़रूर फ़ायदा दे के जाएंगी। इसलिए कि जो सूरज है वो आपके जायचे के 10th हाउस का हाकिम सितारा है, और 10th हाउस का जो हाकिम सितारा है जायचे के 12 हाउस से 8 हाउस को और आपके हाकिम सितारे को मार्स के साथ ये नज़र मुकम्मल कर रहा है। तो यहाँ पर किसी बड़े से या आपको आपके वालिद से भी
माली फ़ायदा मिलने की उम्मीद है, या कोई ना कोई एक ऐसा काम होता हुआ नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आपके आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। सजिटेरियस वालों के जायचे के 5 हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है। जायचे के 7th हाउस में मार्स होने की वजह से लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के हवाले से ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। रिलेशन के हवाले से भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सैटर्न 23 अक्टूबर को डायरेक्ट हो रहा है। वीनस की मार्स के साथ ट्रायल मुकम्मल हो रही है। सन की मार्स के साथ ट्रायल मुकम्मल हो रही है। तो ये ट्रायल मुकम्मल होने की वजह से कोई ना कोई उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और वो सजिटेरियस जो गैर शादीशुदा हैं, मेल हैं, फ़ीमेल हैं, उनके लिए भी ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है। इस वीक के अंदर आपका जो हाकिम सितारा वो जायचे के 5 हाउस में ही रहेगा, लेकिन आप लोगों के लिए एक और मामले में बेहतरी आ रही है, जहाँ पर ट्रायल मुकम्मल हो रही है जायचे के 7th हाउस में मार्स के साथ वीनस और सन की, इसलिए कि वीनस और सन इस वक्त जायचे के 11th हाउस में है, यहीं पर मरकरी भी है। आप लोगों के लिए जो सन जो है वो जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है। तो आप लोग अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं या आला तलीम हासिल करना चाहते हैं या किसी भी कानूनी मामला की वजह से परेशान थे, तो ये वीक इन मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है। साथ एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, इसलिए कि आपके जायचे के 12 हाउस में वीनस और सन ने 23 अक्टूबर को आ जाना और यहीं पर सूरज ग्रहण होना है। तो इस वीक के अंदर आपने अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा, ख़ास तौर पर 22 अक्टूबर के बाद से, इसलिए कि जिस वक्त वीनस और सन 23 अक्टूबर को आपके जायचे के 12 हाउस में आएंगे, तो सूरज ग्रहण भी जायचे के 12 हाउस में होना है। तो ज़्यादातर आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना है और कहीं भी वराने के अंदर सफ़र ना करें और इत्माद करें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के ऊपर इत्माद मत करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए कि जब सूरज आपके जायचे के 12 हाउस में आएगा तो आपको गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी एहतियात बरतनी है। वीनस का जायचे के 12 हाउस में आना उन सजिटेरियस मर्द हजरात के लिए ये वक्त ज़रा थोड़ा बहुत टेंशन का बायस साबित हो सकता है, जो बाय बर्थ वीक सजिटेरियस हैं। 23 अक्टूबर के बाद से सजिटेरियस वालों को फ़ीमेल के हवाले से आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। जब तक आपके जायचे के 12 हाउस में वीनस होगा तो आपको एहतियात लाजमी बरतनी पड़ेगी। लेकिन वीनस के जायचे के 12 हाउस में आने की वजह से जो सजिटेरियस अब्रॉड में सेटल हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतर वक्त शुरू होता हुआ नज़र आएगा। कैप्रिकॉन वालों के जायचे के 2nd हाउस में सैटर्न है और जायचे के 10th हाउस में सन है, वीनस है, मरकरी है, जो कि जायचे के 6 हाउस में मार्स के साथ वीनस की नज़र मुकम्मल हो रही है, सन की नज़र मुकम्मल हो रही है। तो कैप्रिकॉन वालों को मैं यहाँ पर खुशखबरी दे रहा हूँ कि आपका जो हाकिम सितारा 23 अक्टूबर को वो डायरेक्ट भी हो रहा है और ये जो ट्रायल मुकम्मल हो रही है, ये आपकी सेहत के मामलात में भी बेहतरी लेके आ रही है, इज़्ज़त वक़ार के मामलात में भी बेहतरी लेके आ रही है। आपको कोई बेहतर पोजीशन मिलती हुई नज़र आ रही है, आपकी हौसला अफजाई होती हुई नज़र आ रही है, आपके काम में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर अगर आपके वालिद हयात हैं तो वालिद की फुल सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि इस वीक के अंदर जो वीनस और मार्स की ट्रायल भी मुकम्मल होनी है, सन और मार्स की ट्रायल भी मुकम्मल होनी है, तो आपके काम के हवाले से काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और जो काम के अंदर पहले कोई आपसे अगर कोई गलतियां हो गई थी और उन गलतियों की वजह से आप बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हुए थे, तो अब वो गलतियां रिमूव होती हुई नज़र आ रही हैं। मतलब कि ये टाइम एक ऐसा टाइम होगा कि अगर आप इस टाइम को सही तरह बैठ के काम कर सके और अपने आप को टाइम दे सके, तो आप ये देखेंगे कि इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप सियासत में हैं, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं और आपकी प्रमोशन नहीं हो सकी या किसी की वजह से आप पीछे रह गए थे, किसी ने आपको पीछे कर दिया था, तो ये वक्त आपके लिए बेहतर है। आप अपने आप को मनवाएं, इसलिए कि आपका हाकिम सितारा भी 23 अक्टूबर को डायरेक्ट हो रहा है और इस वीक के अंदर जो ट्रायल मुकम्मल हो रही है, ये ट्रायल आपको ज़रूर बेनिफिट दे के जाएगी। वैसे भी सन और वीनस
आपके जायचे के 11th हाउस में 23 अक्टूबर को आ रहे हैं, तो आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात तो पूरी होती हुई उस वक़्त भी नज़र आएंगी। जो 25 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है, वो ग्रहण उन लोगों के पर ज़्यादा असरअंदाज होगा जिनका 11th हाउस 2 दर्जा 1 दकीका के ऊपर या आसपास है। उनको ज़रा मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। कैप्रिकॉर्न वालों के मामलात ज़्यादातर बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्वेरियस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में सैटर्न है। सैटर्न 23 अक्टूबर को डायरेक्ट हो रहा है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है। बहुत वक्त आपने निकाल लिया अपने मामलात में, कोशिश करके देखी, उस वक़्त मामलात बेहतर नहीं हो सके। आपको बार बार काम करना पड़ता था, आपको बार बार किसी न किसी वजह से पीछे कर दिया जाता था। अब 23 अक्टूबर के बाद से अब आपके मामलात काफ़ी बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका जो हाकिम सितारा जायचे के फर्स्ट हाउस में ही डायरेक्ट हो रहा है और वैसे भी ट्रायल मुकम्मल हो रही है जायचे के 5 हाउसेज जायचे के 9th हाउस में। मतलब कि इस वीक के अंदर किस्मत भी साथ देती हुई नज़र आ रही है। किस्मत के आप धनी नज़र आ रहे हैं इस वीक के अंदर, इसलिए कि अगर आप शादीशुदा हैं तो औलाद के मामलात में भी बेहतरी आ रही है, और जिनके यहाँ औलाद नहीं उनको औलाद की खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। और जो फीमेल प्रेग्नेंट हैं उनके यहाँ इस वीक के अंदर अगर डिलीवरी है तो ऐन मुमकिन है कि उनके यहाँ पर नौरीना औलाद होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि मार्स जो है वो जायचे के 5 हाउस में है, जो कि जायचे के 9th हाउस को ट्रायल की नज़र से देख रहा है। और वैसे भी एक्वेरियस वालों के लिए ये वीक ज़्यादा बेहतर इसलिए साबित होगा कि जो इनका हाकिम सितारा जायचे के फर्स्ट हाउस में 23 अक्टूबर को ये डायरेक्ट हो रहा है। तो आप लोग इस वीक के अंदर मामलात में, वैसे भी जो जायचे के अंदर एक सितारों की पोजीशन भी बेहतर है, हाकिम सितारा भी डायरेक्ट होने जा रहा है। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड से हैं, तो पहले तो आपको नाकामियों का सामना करना पड़ा, अब अल्लाह के फजलो करम से कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आएंगी। पाइसिस वालों के जायचे के 2nd हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर रिज्जत की हालत में है। नेपच्यून इनके जायचे के 1st हाउस में रिज्जत की हालत में है। लेकिन इस वीक के अंदर जो मार्स है वो जायचे के 4th हाउस में एक बेहतर हालत में है। इसकी ट्रायल मुकम्मल हो रही है जायचे के 8 हाउस में वीनस और सन के साथ। मतलब कि इस वीक के अंदर आपके काम का नतीजा आपके हक़ में बेहतर आता हुआ नज़र आ रहा है। वरासती मामलात में आपके बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। वालदा की सेहत के हवाले से ये वीक बेहतर गुजरेगा। इस वीक के अंदर आप लोगों को एक और खुशखबरी मैं देने जा रहा हूँ, जो कि सैटर्न जो है वो डायरेक्ट हो रहा है 23 अक्टूबर को। जहाँ सैटर्न 23 अक्टूबर को डायरेक्ट जायचे के 12 हाउस में हो रहा है, जायचे के 9th हाउस में वीनस और सन भी ये 23 अक्टूबर को दोनों ही आ रहे हैं। मतलब कि जिस वक्त सन आपके जायचे के 9th हाउस में आएगा तो जायचे के 1st हाउस और 5 हाउस को ये ट्रायल की नज़र से देखेगा। किस्मत साथ देती हुई नज़र आएगी, बिगड़े हुए काम बनते हुए नज़र आएंगे। माली तौर पर भी इस वीक के अंदर काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर से भी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर पाइसिस वालों को कहूँगा जो जॉबलेस हैं वो ज़रा कोशिश करके देखें, उनके काम बनते हुए नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर वो पाइसिस जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं या प्रॉपर्टी के हवाले से परेशानी काट रहे थे, तो उनको भी कोशिश करनी चाहिए। इस वीक के अंदर मामलात उनके कंट्रोल में है और उनके हक़ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ़ एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि अगले वीक में सूरज ग्रहण है और सूरज ग्रहण जायचे के 9th हाउस में होना है। तो आपको किसी की भी कोई गारंटी नहीं देना और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आप कानूनी मामलात में फंस जाएं। इसलिए कि सूरज ग्रहण 25 अक्टूबर को होना है, तो आपको ये चाहिए कि इस वीक के अंदर मामलात में ज़रा एहतियात बरतें। और जब सूरज ग्रहण होगा उस वक़्त तो आपको एहतियात बरतनी होगी। ये आपके जायचे के 9th हाउस में होगा और उस वक़्त जायचे का जो 5 हाउस का हाकिम सितारा मून भी जायचे के 9th हाउस में होगा। जो लोग शादीशुदा हैं जिनकी आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में भी केयर करिएगा, इसलिए कि
23 अक्टूबर को जिस वक्त सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा जायचे के 12 हाउस में, ये डायरेक्ट होगा। जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, जिन्होंने इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई है, उनके लिए एक नया दौर शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो लोग अब्रॉड में हैं और सेटल नहीं हो सके, तो 23 अक्टूबर के बाद कोशिश करके देखें, इंशाल्लाह ताला सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं तो एक दफ़ा अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं और अपनी रेमेडी करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके भी मामलात में बेहतरी आ जाएगी। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।